नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो पिछले कुछ दिनों से मेरी दशा कुछ ऐसे ही है, तो मैंने सोचा नहीं था कि आप लोग से शेयर करूँगी। लेकिन मजबूरी ये है ना कि अब मैं ऐसे ही कुछ दिन से रह रही हूँ, तो आपको जब शो करूँगी तो ऐसे ही करूँगी ना, अब बन की तो नहीं आ जाऊँगी। और कपड़े वेयर करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बॉडी में जो है ना, जो भी इन्फेक्शन हुआ था उससे अब में पस जमा हो गया है, स्मेल आने लगी है। मेडिसिन लगाती हूँ, यही सब स्यापा है। बताना तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ, लेकिन कुछ मेरे वेल विशर हैं इसमें वाईटी पे, मेरी बहनें बोलो जो मेरे दर्द से भी परेशान होती हैं, तो उनको बताने के लिए बोलना पड़ता है कि परेशान ना हो, आ जाए, कल ना कल ठीक हो जाएगा। मेडिसिन मैं ले रही हूँ, और आज भी बोला है कि इसको सुखाने वाली कोई दवाई दे दो भाई, क्योंकि हालत ख़राब हो रही है। तो कुछ दिन से मैं ऐसी ही दशा में घर में हूँ, इसीलिए मैं जब भी एलवी करती हूँ ना, तो फेस नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि कपड़े ही ऐसे पहन के रखा हुआ है मैंने। ये मम्मी की नाइटी है, जो इसकी कलर पूरी तरह से फेड हो गई है। ये ना मम्मी कलर वगैरह करती हैं तो रखा हुआ है, या फिर ऐसे ही रखा हुआ है। और घिसा पिटा कपड़ा भी मैं पहन रही हूँ, क्योंकि मेडिसिन लगाती हूँ और पस वगैरह जो लग जाते हैं, तो बस इसीलिए खुद से ड्रेसिंग कर रही हूँ अभी। अभी मैं खाना बनाने के लिए जाऊंगी। रात के 9 बज रहे हैं, हिम्मत नहीं हो रही है। मैं पिछले 2 घंटे से बैठ कर के हिम्मत जुटा रही हूँ कि कैसे मैं किचन जाऊँ और खाना बनाऊँ, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है। कभी कभी लगता है क्या बस ज़िंदगी का अंतिम सांस लूँ और निपट लूँ। जो मैंने सच बोला ये लाइन था, क्योंकि अब बर्दाश्त से बाहर हो रखा है सब कुछ। लेकिन हार नहीं मानना है, देखते हैं। अगर कुछ बुरे कर्म होंगे तो भोग रही हूँ, है कि नहीं? सब अपने अपने कर्मों का भोगता है, बिना भोगे तो जा नहीं सकते हैं। तो बस इसीलिए लगी पड़ी हूँ। देखती हूँ कब तक भगवान मेरा टेस्ट लेते हैं और कितना दिन लेंगे। तो दोपहर का खाना सबने खा लिया था, तो मैं बर्तन धो रही थी, और बारिश की वजह से आंगन में बहुत ज़्यादा काई लग गया है, देख ही रहे होगे। 9 बज गया, अंकल का दुकान बंद हो रहा है, उन्होंने काउंटर खींचा में भी आवाज़ इसमें भी आई होगी। तो बर्तन धुल लिए हैं, एक दिन रेस्ट मिला था, काफ़ी है। और इनको देख लो, ये महाशय जी अंदर में क्या कर रहे हैं। पूरी बाबा, मैं तो देख के डर गई थी, इतना बड़ा गड्ढा करके मेरे घर में ये घुसे हुए थे। बाहर का कुछ पता नहीं चल रहा था ना, ड्रिल मशीन चलते रहता है। यहाँ पे ना गैस पाइप सेट किया जा रहा है हमारे घर में क्या, पूरा मोहल्ले में लग गया है। अब कनेक्शन कब आएगा पता नहीं, बस ये लोग अपना काम कर रहे हैं, पाइप लगा करके छोड़ के चले जाएंगे। तो मैं देख के डर गई। ओहो, शटर डाउन कर दिया उन्होंने, अंकल ने, कि ये क्या कर रहे हैं ये लोग। अचानक से खिड़की खोली तो देखती है पूरा गड्ढा कर दिया मेरे घर में। हम तो एकदम परेशान हो गया, अरे बाबा इतना मिट्टी कोड़ दिया, मेरा प्लांट का सत्यानाश कर दिया। गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये लोग अपना काम कर रहे थे। ऊपर से मेरे पति देव बोलते मैं गाड़ी कैसे ले जाऊँ, इतना बड़ा गड्ढा बीच में कर रखा है। मैंने कहा कोई नहीं, आज उड़ते उड़ते चल जाओ धूम 3 की तरह, इसमें क्या है। फिर बोलते लगता बाइक नहीं निकाल पाऊँगा। और ये देख लो, मैं रात को डर रही थी कि सच में वो घर कैसे आएंगे। गड्ढा भरा तो है, लेकिन उन्होंने काम करके गड्ढा भर दिया था। और ये प्लांट्स का मैंने पिक रात में ही वीडियो ले लिया था, क्योंकि सुबह मैंने ये तोड़ लेता, कोई चोरी हो जाता, अरे बाबा हमारे घर में फूल। तो मैंने कहा देख लो, इसमें से कलियां फट के निकल आई थी, और एक इसमें से खिल भी गया है, और बाद बाकी सब जो पड़े हुए हैं अभी देख लो, सुबह नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने फटाक से कैमरा खोला, गड्ढा देखने के लिए गई थी, पतिदेव आएंगे कहीं गिर विर ना जाए। क्योंकि बहुत बड़ा गड्ढा था। लेकिन गड्ढा तो दोनों साइड का देखा, भर दिए थे, तो दिख गया ये मुझे फूल। तो मैंने कहा टूटने से पहले फ़ोटो ले लो रे बाबा। और यहाँ मैं बना रही थी भिंडी की सब्ज़ी, वो आज की है।
वो कल की है, जुगाड़ से वीडियो बन रहा है मेरा, एक दिन पहले का वो था, ये आज सुबह का है। तो आज चोखा बनाया था मसाला वाला, कद्दू वाला दाल, वो तो आप आगे देख ही लोगे। चावल और ये भिंडी की सब्ज़ी थोड़ी सी बनाई थी, क्योंकि भिंडी ख़राब हो जाता, और छोटी वाली भिंडी थी ना, बहुत खिच्चा, मगर हम लोग खिच्चा ही बोलते हैं, तो अच्छा लग रहा था इसका सब्ज़ी। और सब्ज़ी मैंने खाया ही नहीं, हे झूठ बोला, क्योंकि मुझे सब्ज़ी पसंद, मैंने खाना ही आज प्रॉपर नहीं खाया, क्योंकि दर्द इतना हो रखा है ना, खाना नहीं खाया जा रहा रे बाबा। मैंने खाना नहीं खाया आज, बस मम्मी के साथ फॉर्मेलिटी किया। 2-3 कौड़ी खाए होंगे, हम लोग कौर बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो बताना, बाइट तो काटने को बोलते हैं। और यहाँ देखो मूंग दाल में कद्दू दे के बनाया है। तो हम महिलाओं को आराम नहीं है, बीमार पड़ो खटिया में पड़ जाओ, खटिया से चिपक जाओ, उठा के बोलेंगे खाना नहीं बनेगा क्या आज। और कितने दिन तक बाहर का मंगा के खाओगे, है कि नहीं, वो भी तो अच्छे नहीं होते हैं। तो इसमें छौका वौका लगा दिया, मस्त मेथी पत्ता है और जीरा है, थोड़ा बहुत प्याज वाज डाला था। तो यही आजकल मेरा सीन चल रहा है। और ये मैं बार बार क्यों दिखा रही हूँ, मैं ही पागल करी, एक बार तो दिख गया, अब ये क्या, अच्छा डिफ़ाइन कर रही थी इसको कि इसमें कद्दू दिया है, मूंग दिया है अच्छा वो डिफ़ाइन कर रही होंगी मैं, क्योंकि म्यूट कर दिया तो पूरा ही म्यूट हो गया रे बाबा। और यहाँ ग्रेवी बन के तैयार है मस्त, इसमें भिंडी फ्राई किया और डाल दूँगी। और ये देखो अमेज़न का जंगल को काट दिया रे बाबा, क्योंकि दुर्गा पूजा आ रही है, साफ़ सफाई ज़ोरों से चल रही है हमारे घर में। गली में देखो कितना सारा घास है, तो धीरे धीरे साफ़ सफाई का काम चल रहा है। और यहाँ मैं आ गई थी देखने के लिए वो जो पाइप है क्या किया उसका, रात में तो दिखा नहीं था, तो सुबह में आई तहकीकात करने के लिए। तो ये देखो पाइप यहाँ निकाल के रखा हुआ है, उड़ी बाबा, हमको लगा था लोहा का पाइप अंदर से डाल लेगा, ये तो प्लास्टिक का पाइप लगता है। यहाँ पे निकाल के रख दिया है। और यहाँ पे मेरे छोटे भाई का रूम है, यहाँ क्यों गैस यहाँ क्यों गैस जोड़ेगा, खाना यहाँ थोड़ी बनता है हमारा। एक रूम आगे है किचन, हाँ एक रूम आगे, वही मैं बता रही थी। तो ये खोद खाद के मिट्टी कोड़ काट के पूरा सत्यानाश करके वो लोग चले गए हैं। और यहाँ पे देख लो ब्रह्मा विष्णु महेश जी निकले हुए हैं। वड़ गाछ है, बट जिसको बोलते हैं पीपल है, और पता नहीं पाकुड़ बोली थी दीदी ही बोली थी कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो देखो दीवार में हो गया, बिना हवा पानी मिट्टी के दीवार में निकल आया, बताओ, सीमेंटेड दीवार में। और यहाँ जंगल पूरा साफ़ हो गया रे बाबा। और यहाँ पे सत्यानाश हो गया गली का, इसको साफ़ सुथरा करना पड़ेगा, इससे घर में बहुत मिट्टी आया है, बहुत बह बह के। खैर कोई नहीं, साफ़ सुथरा होते रहेगा। और मिट्टी का टीला देखो बाहर गेट के सामने भी खड़ा करके रखा हुआ है, कब इसको सही करेंगे पता नहीं। मेन गेट है ये हमारे, यहाँ से बाहर आते और जाते हैं। और मिट्टी यहाँ, तो मैं फिर से आ गई काम पे। ये देखो दिख रहा है पूरा फेस तक इन्फेक्शन बढ़ गया है, दिखा, रेड ये देखो यहाँ तक आ गया है, और बहुत ही वाहियात लग रहा है। और बॉडी में जो है ना, बॉडी में पस भर गया है, और स्मेल भी आने लगा था। कल मैंने देखा, मैंने सोचा कि हल्का फुल्का सा होगा, मैं भी जब मैंने देखा तो मैं तो होश ही उड़ गया, मैं स्मेल क्या आ रहा है बॉडी से। जब देखती हूँ तो खुद की बॉडी में इतना दर्द, इतना कष्ट है, लेकिन मैं इग्नोर करती रहती हूँ, तो उसमें पस भर गया था। अब तो एक काम ये हो गया कि इसको ड्रेसिंग करनी पड़ रही है। कल भी दवाई लिया था, दवाई तो मैं मेडिसिन रोज़ ले रही हूँ, पहले भी लेती थी, लेकिन सब कहते हैं अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। तो बहन मैंने, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है पूर्णिया में इसको मैंने नहीं दिखाया होगा। सब सिर्फ कैप्सूल लिख देते हैं, इतने सारे मेडिसिन दे देते हैं, जिससे रिसर्च नहीं चलता बॉडी पे, वैसा रिसर्च करते हैं। पहली बार दवाई दी है, वो सक्सेसफुली नहीं रहा, फिर मैं कही इससे नहीं कुछ हो रहा है, फिर दूसरा दिया। ऐसे डॉक्टर होते हैं क्या? आपको बीमारी दिख गई, आप इसका ट्रीटमेंट करो प्रॉपर, वो नहीं चला। तीसरी बार गई कि ये जो दवाई दिया है ये भी काम नहीं कर रहा है, तो फिर से उन्होंने ना मेडिसिन चेंज कर दिया। तो जो दिया उससे थोड़ा बहुत ठीक है, राहत मिली, लेकिन ना इससे कुछ हो नहीं रहा है। खाती हूँ तो ठीक रहती हूँ सब्जी चढ़ा का ना ये लग रहा है, मसाला लग रहा है, मिर्च डाल दिया ना मैंने। खाती हूँ तो ठीक रहता है, और खाना बंद करती हूँ मेडिसिन, मतलब बंद नहीं करना होता है क्या ही बोलूँ, मेडिसिन खाते रहो तो ठीक रहोगे। एक दिन मेडिसिन अगर स्किप किया तो फिर वही होगा। रात को खाओ, सुबह को इतनी गर्मी देख लो, हालत पसीना से मैं भीग चुकी हूँ। और कल बारिश बहुत हुई थी हमारे घर में, हमारी तरफ, घर में कह रही हूँ, स्पेशली मेरे घर में नहीं हुई थी, बारिश बहुत हुई थी, आंगन की हालत हो गई ख़राब। और कल ना गैस पाइप वाले भैया आए थे, पता नहीं गैस का कनेक्शन लगा दिया है, अभी बस पाइप जोड़ा है, अभी वो आते आते कितने साल लगेंगे पता नहीं, क्योंकि जब सप्लाई पानी आया था ना, पाइप तो कब का लग गया था, पानी सप्लाई 1 साल के बाद आई है उसमें। तो यहाँ यही सब चल रहा है। मैंने हर डॉक्टर को दिखाया है,
और अब जो वो पस भर गया उस वजह से प्रॉब्लम है, लेकिन मैं फिर से आ गई अपने काम पे, खाना पीना बना रही। तो बस यही ज़िंदगी है, दवाई खाओ, काम करो। यहाँ के डॉक्टर भी मुझे सही नहीं लगते हैं, क्योंकि जब एक बार में कोई सही दवाई नहीं दे पा रहा है तो कैसे समझूंगी कि वो मुझे ठीक कर देगा। कब तक दवाई खाऊँ? ये देखो फेस पे भी आ गया है, यहाँ तक आ गया है। और दवाई की वजह से बाल का जो हालत है ना, वो पूरा चन्नी होते जा रही हूँ मैं। सर में भी लगाना पड़ता है ना, बस बाल भी मेरे हेयर फॉल भी हो रहे हैं दवाई की वजह से। पता नहीं मैं गंजी ना हो जाऊँ, टकली ना हो जाऊँ। मम्मी कुछ खाती हो, घाव तो छूटेगा, बाल का क्या है, फिर उग जाएगा। मैंने हाँ मेडिसिन लगा लगा के सारे बाल में डरवा लूँ। खाने खा भी रही तो इस तरह से हुलिया व्याह रहता है, क्या ही बोलूँ। तो आप लोग ने बहुत अच्छे कमेंट किए, उसके लिए दिल से शुक्रिया। मेरी जितनी बहन है उनको दिल से शुक्रिया। बस चल रहा है, एक दिन रेस्ट लिया, दूसरे पे काम पे हूँ। और भी बहुत काम है, किचन में जो भसड़ मचाया है ना, वो सब साफ करना है। तो चलिए आप लोग आगे ब्लॉग में बने रहिए। तो खाना तो बन गया है, और खाना बनने का मेरा बाल देख लो। उड़ी बाबा, उड़ी बाबा, ये हमारा चूल कैसा हो गया है। खैर मैं ऐसे ही हूँ यार, मैं ऐसे ही रहती हूँ, जैसे दिख रही हूँ मैं ऐसे ही रहती हूँ। चाय बना लिया, क्योंकि काम के साथ चाय सही लगता है। खाना पीना सब बन गया, धूप तो इतना है पूछो मत, जलन हो रही है पूरे में। अब मैं यहाँ से भागूंगी। पूरा आंगन गंदा कर दिया, कल जो पाइपलाइन लगाया ना उसके से पूरा बालू बालू हो रखा है। तो खैर कोई नहीं, किचन में अब रहने लायक नहीं है रे बाबा, मेरा तो दम निकलता है। ये धूप के कारण ना फटाफट खाना बना लेंगे, कि और धूप तेज होगी तो। हमारे ये एल्वेस्टर है, आपने देखा ही होगा, एल्वेस्टर है, बीच में टीना लगा हुआ है, बुडेड बोलते हैं ना, उसमें टीना लगा हुआ है। मैं सब्जी को मैं दिखाती हूँ। खुलजा सिम सिम, ये देखो दाल बनाई, इसलिए इसका जो है ना पानी इतना नहीं रखा मैंने, क्योंकि दाल ऑलरेडी बना हुआ है। तो ये बन चुकी है। चलो मुंह दिखाई कर सम पूरा हुआ, इसको ढक दो।